बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, क्योंकि गर्मी के मौसम का आगाज़ हो गया है। ऐसे में बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ बिल इतने ज़्यादा अभी से आ रहे हैं कि आवाम परेशान होकर रह गई है, जबकि आगे आगे अभी एयर कूलर का इस्तेमाल होना है और अभी एसी का इस्तेमाल भी बढ़ जाना है, जिसकी वजह से आवाम का होश उड़ने वाला है जी बिजली के बिलों के हवाले से। और ऐसे में एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और अगर हम एक साल के दौरान बात करते हैं तो बिजली की कीमतों में इस वक्त तक 50% तक इजाफ़ा हो चुका है, जो कि यकीनी तौर पर आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त अगर घरेलू सार्फिन की हम बात करते हैं तो उनका टैरिफ 18.4 रुपये से बढ़ाकर 26.54 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि कमर्शियल सार्फिन की बात करते हैं तो बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट तक उनके लिए महंगी कर दी गई है और सनती सार्फिन की बिजली 9 रुपये 55 पैसे महंगी की गई है। जो ज़रूरी टैरिफ है, किसान भाई हैं, उनके लिए बिजली भी महंगी की गई है, 9 रुपये 14 पैसे का उनके लिए भी इजाफ़ा हो गया है। अगर हम थोड़ा माजी पर नज़र दौड़ाते हैं तो 2023 के आगाज़ पर नेपरा ने कौम पर बोझ डाला। 17 जनवरी 2023 को नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, 4 रुपये 46 पैसे तक के इजाफे की मंजूरी दी गई और इस मंजूरी को अब इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। और इसके बाद 27 रोज़ के बाद यानी 14 फरवरी 2023 को वफाकी काबीना की जानिब से बिजली की कीमतें एक बार फिर 3 रुपये 82 पैसे तक बढ़ा दी गई। वक्त गुजरता जा रहा है, अवामी मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में अपना बात करेंगे जी लोगों से कि इस वक्त बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और बिजली के बिल अदा करना आवाम के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है और जेब पर ये कितना भारी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत है। ठीक है। क्या करते हैं? टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले भाई, कैसा है आजकल काम? आजकल काम हमारे हुक्मरानों ने ख़त्म कर दी। बाद में कहते हैं हम सख्त फैसले करने लगे हैं जी। सख्त फैसला क्या है? तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल में डीजल अपना गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी थी, गरीब के बच्चों से पैसे छीन लिए। ये है इनके सख्त फैसले। मैं कहता हूँ इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, कोई भी हुकूमत हो, सख्त फैसले करने हैं। वो अपना बनी गाला बेचे, ये अपना जाती उमरा बेचे, अपनी फैक्ट्रियाँ बेचें, 2 कमरों वाले मकान में रहें। ये है सख्त फैसला। ये सख्त फैसला नहीं है। पेट्रोल 1 रुपया महंगा करेंगे ना लीटर, तो जो अपना चीज़ है ना वो 10 रुपये किलो महंगी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कहते हैं इलेक्शन इलेक्शन। इलेक्शन में क्या है? इलेक्शन कराते हैं ना, हम वोट देते हैं, हमारी कीमतें ये असम्बली में जाकर देते हैं, अपनी मुराद देते हैं वहाँ पे। हमारे वोट की कीमत वहाँ असम्बली में हमें क्या देते हैं ये? उधर वो हुक्मरान हमारे कह रहे हैं कि हमने अपनी भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको कम किया है, नई गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे। सब झूठ है। एक गरीब आदमी के बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है जी। इनके बच्चे लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में। ये है सख्त फैसला। अभी तो सर बिजली की कीमत और बढ़ गई है। अभी तो बिल आएंगे तो आवाम को लगेगा पता। इनको पता नहीं कि यतीम बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं, बेवा औरतें कैसे गुजारा कर रहे हैं, गरीब आदमी मजदूर कैसे गुजारा कर रहे हैं, इनको नहीं पता। इनको सिर्फ कुर्सी का पता है कि हमने बादशाह बनना है, हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ हों, लंबी लाइनें हों, रास्ते बंद हो जाएं जहाँ से हम गुजरें। इनका ये है सर बिजली। क्या नहीं करता हूँ इनको। ये कहते हैं मुसलमान, मुझे मुसलमान के लफ्ज़ मैं नहीं बता दें। क्या ये मुसलमान के काम है कि खुद अच्छा खाना, अच्छा पहनना? तो गरीब आदमी जो इनको वो वक्त भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर पढ़े, अबू बकर सिद्दीक़ का दौर पढ़े, उस्मान गनी का दौर पढ़े, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का दौर पढ़े। इनको पता चले कि हुक्मरानी क्या होती है। सर मुझे बताइए बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और अब जब कीमतें बिजली की और बढ़ गई हैं तो कैसे बोझ? हम लालटेन जलाते हैं जी, हम बिजली ख़त्म कर देंगे। बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं करते। कटवा दिया मीटर? कहाँ रहते हैं आप? इधर अपना मुगलपुरे में। लाहौर शहर मुगलपुरे में। और आपने बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे? करते हैं, बहुत कम। सब बंद रखते हैं, लाइट कुछ नहीं चलता? बिल्कुल बंद रखते हैं। पंखा भी नहीं? पंखा कभी कभी चला देते हैं। अब तो इतनी गर्मी हो गई। कोई बात नहीं,
हम देहाती लोग हैं, हमें ना गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है। पहले भी बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे या फिर बिल की वजह से? पहले करते थे, अब बिल की वजह से नहीं करते। बिल नहीं दिए जाते। बिल देंगे, बच्चों को खाना खिलाएं, इनका तो ये काम है कि इनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन लो। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह दा जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करना जी। मजदूर भाई हमारे, कैसा चल रहा है घर मजदूरी करने के बाद? बस ये दौड़ भज लगी है, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਨਪੜ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, तो कभी अकाउंट वाले बैंक 'ਚ जाना पैंदा, कभी इधर आना पैंदा सीएमई वाले ना। ये इथों ये कुछ एक दरखास्त भी नहीं लिखते, एक लफ्ज़ भी नहीं लिखते कि यार चलो तुहाडा हल मसला नेड़े तो नेड़े हो जाए। कागज़ भी इन्हां कोल हुंदे ने, सब कुछ इन्हां कोल हुंदा, कोई किसी नूं पुछण वाला नहीं। और पेंशन नहीं मिल रही आप? पेंशन अभी बंद हो गई है, 6वां महीना है। 6 महीने से नहीं मिल रही? 6 महीने से नहीं मिल रही। बंद क्यों हो गई? बंद हो गई कि जी जब असां आर्डर मिले, इमरान खान ने आख्या कि इथों पेंशनां कड्डो डाकखाने चों ते इधर करो, वो डायरैक्ट ही तुसीं उत्थे कर देवो। सब कुछ तो तुहाडे कोल लिखिया पढ़िया, इन्ना चिर सारी जिंदगी गुजारी है, तो जो बंदा मरेगा तो पता चल ही जाएगा। या वो महकमे वाले बैंक वाले जाके पता कर लैन, घर जाके वो देखो भी तो बंदा जिंदा या मरिया। फिर आंदे तुहाडी बीवी नूं तो हफज मिलेगा। वो बीवियां भी होंदियां फिरदियां ने इत्थे जिन्हां दे आदमी मर गए ने। और कणक इन्नी महंगी हो गई है, बंदा लै नहीं सकदा। आटा कदी वो 1300 दे टुर जांदा, कदी 2600 दे टुर जांदा, कदी 10 किलो किस तरह दे रहे ने, कदी किस तरह दे रहे ने। वो 10 किलो 10 आदमियां विच की करे, 10 बच्चों विच। सर बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, क्योंकि बिजली फिर महंगी हो गई है? बिल तो देने ही मुश्किल हो गए ने। वो तो हुण आखने पे ते तुसीं अपना जिहड़ा ना ये ला दो, जिहड़ा उत्ते लाया जे टैक्स दे उत्ते 500-600 खरे ला हड़िया, और पता ही नहीं, कदी पता ही नहीं कीता। मीटर ही ला के ला 2400 रुपया टैक्स, 2400 रुपया टैक्स, अंदाज़ा करो। सारे पागल टीवी लो, हर चीज का। टीवी जिनके घर नहीं है इनको चेक करना चाहिए। हुकूमत है ना किस चीज़ की पैसे ले रही है, पाकिस्तान है ना किस चीज़ के मुसलमान ने। कुतर कुतर के सुटी जाते, गरीब आवाम तो मर रही है, कुचल रही है। कुछ ऐसी बेचारी औरतें हैं जो आप जैसी जवान बेटियां, उनके बच्चे 4-4, 5-5 हैं, वो बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं और किसी को कोई इल्म नहीं है। सब अपने अपने ठंडे दूध पी के मलाइयाँ खा के ऐशो इशरत कर रहे हैं। अवाम का ख्याल नहीं? अवाम का कोई ख्याल नहीं, किसी को भी नहीं ख्याल। ये अल्लाह को ख्याल है जिसने पैदा किया। ये क़यामत आ गई है, क़यामत से कम नहीं है। अभी किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगी है। सरिया, सीमेंट, इट्टां, हर चीज़ महंगियां ने। और वो जेड़ा आगे मजदूर काम करता ही वो भी नहीं कर रहा। वो आंदे ने भाई अगों विक नहीं रही चीज़, असां की करनी है इट पा के। इस वास्ते कोई हालत नहीं है। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक बाजी। ठीक है। शुक्र। कैसा काम, घर और बिजली के बिल बताइए कि कितने आ रहे हैं आजकल? बिजली का बिल मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, ठीक है, एक टीवी है, एक पंखा है। बिल जब आता है 9000, अभी 8000, 7000। ये अभी आपने फ्रिज भी नहीं रखी हुई? कोई शह नहीं, मानो कुरानी, ना फ्रिज ना लेना दे। बिल 6000, 7000 तो हो गया, ठीक है। पिछली बारी 6 थी, आर की 7 का बिल आ गया। अब कीमत फिर बढ़ गई है। अगली बार कितना आएगा भाई को बिल? ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕਟਾਏਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 17 ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਇਆ। ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ 18-19000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੂਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1200 ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਟਮ 3200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ, ਜੇ LPG ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ 53 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੀਤਾ। आज 90 बिक रही है, 80 बिक रही है, कई जगह 300 भी है, कई जगह 80 भी है। किसको समझाएं बाजी, किसके पास जाएं? आप भी बाज़ारों में जाते हैं, देखते हैं आपके ही प्रोग्राम, बाज़ारों में फिर रहे हो, जगह जगह फिर रहे हो, कौन सा कोई रेट है किसी चीज़ का? कोई कौन पकड़े इनको? कौन, क्या इनका फ़ायदा है? मैं तो कहता इनको सबको फारग करके ना जहाज़ पे बैठा के जाए, इनको लंदन भेज दो या अमेरिका भेज दो, कोई नई नया लाओ जो पता हो जिसको मुल्क चलाना।
इनके बस का रोग नहीं। इस वक्त आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका हल क्या हो सकता है? सबसे बड़ा ये है, आटा था ना, फ्री आटा दिया है इन्होंने, ऐसे हमने एक तोड़ा भी नहीं लिया। जो एक तोड़ा भी गुम्मत का लेके आए हो, चक्की से ले लेते हैं 2 किलो 3 किलो गुजारा कर लेते थे। ठीक है, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी वो भी महंगी होगी, पत्ती वो महंगी होगी, मिर्च वो बड़ी छी कुछ महंगाई दी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 550 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਨੂੰ ਮੰਗਾ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਡੋ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ, ਏਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ 40-45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 32 ਸਾਲ ਰਖਿਆ ਮੇਰੇ पंखे ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲਦਾਰ ਦਾ। और पंखा चलाना भी मुश्किल हो गया अब, कि वो भी सोच के चलेगा कि बिल कैसे देना है। ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਐਟਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾ ਬਾਰੇ ਤਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਾਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਹੀ ਵਾਇਆ ਵੀ ਡਰ ਜਾਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਵਲਾ ਲਾ ਵਲਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਬ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਸਲਾਬ ਚ ਰੁੜਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, रो ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ रुड़ ਜਾਣ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रेलवे में मुलाजिम हूँ। पाकिस्तान रेलवे के? मुलाजिम हूँ, पेंशनर हूँ। 19,000 मेरी पेंशन है मौजूदा दौर में। और देखें बिजली के बिल में एक पंखा चलता है, एक बल्ब है, और 5-5 हज़ार रुपये मुझे बिल आ रहा है। पानी का बिल अलग है, गैस का बिल अलग है, तमाम बिल जो है ना वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। और महंगाई देखें, चाय कहाँ चलेगी, रोटी कहाँ चलेगी, आटा मिल नहीं रहा है जी। वो जो आटा उन्होंने बांटा उसमें भी घपले के इल्ज़ाम आ रहे हैं, और वो भी आटा गंदा जो गरीबों को दिया। मैं तो आटा भी नहीं लेने गया लाइन में लग के अपनी इज़्ज़त की वजह से। तो ये महंगाई तो आसमानों से बातें कर रही है, और ये तोते की तरह जो हुक्मरान लड़ रहे हैं आपस में, कोई MRD बनी है, कोई कुछ बनी हुई है, कोई इमरान खान है। तो इनको तो आवाम की तरफ तो कुछ सोचना चाहिए। आवाम के वोटों से कुर्सियों में बैठे नवाब बने हुए, ये तो खिदमत के लिए आते हैं। MP MNA बनते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं, सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है। इन लोगों को तो आवाम की तरफ देखना चाहिए। और जब वोटिंग होगी तो घर घर के दरवाजे खटखटाएंगे, आके के वोट दे दो, वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हमें दे दो। तुमने क्या किया आवाम के लिए? आवाम तो खुदकशियों पे मजबूर हो गई है। कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं जो बात नहीं करते मेरे जैसे। अब बताएं ना आप, 19,000 में क्या करूँगा मैं? बेगम भी है, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, घर भी टूट फूट का शिकार है, इतनी खदमात भी हैं पाकिस्तान के लिए। तो अब क्या किया जाए इसका? अभी तो बिजली की कीमत और बढ़ गई है, अभी आगे क्या होने वाला है? आगे जी खुदकशी करेंगे लोग। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात करें। जो हालात हैं, जो जब बच्चे उसके भूखे मरेंगे दूध के लिए या पानी के लिए, तो कहाँ से लेके आएगा? या भिखारी बनेंगे, या चोर बनेंगे, या खुदकशी करेंगे। 3 ऑप्शन है इस मुल्क के अंदर जब तक ये हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। हुक्मरान कोई भी आया उसने अवाम को ही लूटा, अवाम का बुरकस निकाल दिया उन्होंने। कुछ शर्म आ जानी चाहिए थोड़ी सी अब भी हुक्मरानों को। स्पोर्ट्स की किट पहन के किधर? जी मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स की किट में ही रहता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरी 66 साल उम्र हो गई, 56 साल मेरी पाकिस्तान के खेलों के लिए खदमात है। बहुत से मैंने खिलाड़ी पैदा किए पाकिस्तान के लिए, और जिन्होंने मुड़ के भी पीछे घर की तरफ मेरे नहीं देखा, जिनके लिए मैं मरा जिया, और अब तक मैं कर रहा हूँ खेलों की खिदमत। एक ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक मैंने काम किया। पाकिस्तान रेलवे में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ही आपका ताल्लुक? जी ताल्लुक है, नहीं भी है। कुछ लोग ऐसे आते, कुछ ऐसे ऑफिसर आए जो कि सिर्फ उनका काम था अफसरान के घर सब्जियां पहुँचाना, तो उनको स्पोर्ट्स की क्या समझ हो सकती है? तो उन्होंने मेरी भी वही इज़्ज़त की और मुझे छोड़नी पड़ी। अब कोशिश हो रही कि दोबारा मुझे बुलाया जाए, क्योंकि नेशनल गेम्स आने वाली कोयटा में। पहले भी पेशावर की नेशनल गेम्स आई तो दोबारा मुझे हमदान नज़ीर साहब ने कॉल किया था। अभी GM है वहाँ पे, समीरुल्लाह गंडापुर और अवैस अकबर स्पोर्ट्स ऑफिसर है, नायब सदर है हमदान नज़ीर। उनकी कोशिश है कि मंजूर अली आरिफ एक दफ़ा फिर आए
और पाकिस्तान रेलवे की खिदमत करें। अच्छा मंजूर साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की हमारे नौजवानों को कितनी ज़रूरत है आपको लग रही है? कितना काम हो रहा है नौजवानों के लिए? काम तो ना होने के बराबर है। तो ग्रास रूट लेवल से शुरू करना चाहिए। बेस उसकी ग्राउंडें होनी अच्छी होनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बच्चों से जब आगाज़ करेंगे वो स्कूलों में खेलेंगे, स्कूलों से कॉलेजों में जाएंगे, कॉलेजों से यूनिवर्सिटी में जाएंगे। पहले यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ी जो थे ना वो पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी थे। सरफराज नवाज, अरशद बाटा, बहुत से खिलाड़ी में इस टाइम तो मेरे नाम भी नहीं याद। ये स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से गए और पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की टीम एक जैसी होती थी। पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान की टीम एक बराबर की होती थी। इतना कम्बिनेशन था। क्योंकि अब ना देखो महंगाई इतनी है कि सामान भी महंगा हो गया। कोई अमीर हो या गरीब आदमी वो अपने बच्चों को खेलों में नहीं ला सकता। अगर वो लाएगा भी तो उसको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने होंगे। तो उसको अगर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपने बच्चों को लेके आएगा? माहौल अच्छा होना ग्राउंडों का बड़ा ज़रूरी है, जो कि आजकल नहीं नज़र आ रहा है। चंद लोग हैं जो कि अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं और वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। जब तक आप ग्रास रूट लेवल और ग्राउंडों को ठीक नहीं करेंगे, माहौल अच्छा खेलों का नहीं होगा। और फिर जब कोचेज़ अच्छे नहीं होंगे, मैनेजर अच्छे नहीं होंगे, वो खिलाड़ियों के पैसे खा जाएंगे। तो पैसे भी ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है जी। खिलाड़ियों का लंच खा जाते हैं। खिलाड़ियों के लिए केले और माल्टे जो आते हैं वो अपने बैगों में डाल लेते हैं। रिफ्रेशमेंट जो आती है तो खिलाड़ी को प्रॉपर रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती। प्रॉपर रिफ्रेशमेंट दे खिलाड़ियों को, घर वाले रिफ्रेशमेंट अच्छी दे दें तो खिलाड़ी बन सकते हैं। वरना बहुत मुस्तकबिल पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा नहीं। इक्का दुक्का खिलाड़ी तो सामने आ जाएंगे जो उम्रा के अमीरों के बच्चे हैं। उनकी खुराक भी अच्छी होगी, उनको एंटरटेनमेंट भी ग्राउंड में अच्छी मिल जाएगी। गरीब के बच्चे जैसे हम आ गए थे ना ऊपर, वो अब नामुमकिन है। जैसे मोहम्मद यूसुफ गरीब का बच्चा था, गली में खेलता खेलता ऊपर आ गया, लोगों ने मदद कर दी, पाकिस्तान खेल गया, कोच हो गया, सब कुछ। कादिर है, वो भी गलियों में खेल के आए। तो वो दौर कुछ और था। अब दौर बदल चुका है खेलों के हवाले से भी। हर लिहाज से दौर बदल गया। हर नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर आदमी को अपनी फ़िक्र पड़ी, दूसरे का ख्याल ही कोई नहीं कि साथ हमसाये में कोई रो रहा है या क्या कर रहा है। हालांकि हमसाये का ख्याल रखने वाले तो जनती होते हैं, मगर ये बहुत मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, घर कैसा चल रहा है? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आज? हमारा बेटा मीटर लगा नया। पहले भी हम बिल भरते थे ज़्यादा। अब हमारा 3 महीनों का बिल आया है, तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि नया मीटर मालिक ने लगवाया। हम यहाँ पे लाहौर पे पास्टर अनवर फजल है मसीहों का, हम उनके पास आए थे। उन्होंने कोई मदद नहीं की। कल से हम 12 बजे के आए भूखे प्यासे। अब हम लोग घर जा रहे हैं। कहाँ से आई आप? मैं आई हूँ यहाँ से रिसाला से। अच्छा। वो फैसलाबाद नहीं, चंचलाल एयरपोर्ट, उससे जो पीछे स्टेशन है रिसाला, उधर से आई हूँ। तो मेरा बिल भी है, तो मेरा किराया भी है। 3 महीनों का मेरा किराया है, तो 2 महीनों का बिल है। तो मेरा आदमी भी बीमार है, किराए पे घर है। बेटा एक मेरा गूंगा बहरा है, एक मेरी बेटी है जवान है माशाल्लाह आपकी तरह, उसकी भी शादी का। एक मेरा बेटा, इसको चोटें लगी हुई, इसकी पसली की जाली और टिश्यू फटे हुए। तो कैसे करे? घर पे आटा भी नहीं, कपड़े तक नहीं पहनने के हमारे पास आ गया। बेटा इतने मजबूर है, दिहाड़ी भी नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं ही छोटी सी जॉब करती स्कूल की। हाँ जी, ये मसाइल है। ये मसाइल सिर्फ आपके साथ हैं, तंगी है, या फिर आसपास लोग भी सब परेशान? लोग ही परेशान है बेटा, सब लोग, सिर्फ मैं ही अकेली नहीं, सब लोग बेटा परेशान। हाँ जी, तो इसका हल करना चाहिए कोई ना कोई बेटा। मैं बहुत मजबूर हूँ, कपड़े तक नहीं पहनने के लिए हमारे पास। खाने का आटा भी इतना महंगा हो गया, 40 रुपये तो कम 1200 की गुत्थी दे रहे हैं। तो आप खुद बताएं बेटा, इंसाफ करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ये आपका काम कैसा है? अच्छा है। शुक्र ही जाता जो देता है। कितनी कमाई, कितना खर्चा? तेरी के रखे रोटी खानी चाहिए बस, खर्चा नहीं सोचा। सोना रब रोटी देता खा जाते हैं बस इतना ही शुक्र होता। बिजली के बिल खर्चा फिर है ही। वो तो होते ही है, वो तो होते ही है। बिजली के बिल भी खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अभी तो और ज़्यादा आएंगी। चंगा समा हो रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा है और बिल आए। वो सोना रब हुआ सोना रब आ, परेशानी नहीं रखनी चाहिए। जिन्हें पैदा किया हर चीज़ देता, सवाला हो या महंगा हो, रिजक देना। कैसे हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, मजदूर हूँ।
मजदूर भाई आप कितने बिल आ रहे हैं? ये सारे भाई बिजली के बिलों से परेशान हैं और अभी बिजली की कीमत और बढ़ गई है। आपकी तरफ क्या सूरत है? बिल तो आएगा तब, जब जमा करवाएंगे तब पता चलेगा ना, अभी तो आया नहीं है। पहले कितने आ रहे हैं? मुनासिब है, ठीक है? पहले तो 4,000 5,000 से ऊपर ही आ रहे हैं। अभी सर्दी, अभी पंखे चल रहे हैं ना, अभी तो 8-10 हज़ार आएंगे। जमा करेंगे तो मुश्किल है। अभी आज भी पूरा दिन वैसे गुजर गया, कोई काम नहीं है। काम नहीं है? काम नहीं है। मैं सऊदीया से रिटर्न हूँ, सऊदीया से इधर आया हूँ कि इधर हालात अच्छे हैं, इधर बहुत बुरे हालात हैं। अभी यहाँ से मुल्क से छोड़ना पड़ेगा फिर बस, फिर वापस दूसरे किसी और मुल्क चले जाए या किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे गुजारा नहीं है बस। काम नहीं है आपको लगता है? काम नहीं, इधर काम कौन करवा रहा है? इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, कौन करवा रहा है? मजदूर से कोई भी काम नहीं करवा रहा अभी इस टाइम। जो बिल्डिंग वाला है वो भी परेशान है, सरिया कहाँ से लाए, रेत सीमेंट कहाँ से लाए, रेट डबल हुए इस टाइम, कोई काम नहीं है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं बिडन रोड पर मौजूद हूँ और कमर्शियल मार्केट में बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है, हमारे जो कारोबारी भाई हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कारोबार कैसे हैं और बिजली के जो बिल हैं वो कितने बढ़ गए हैं और बिजली के बिल अदा करना इस वक्त ख़ास तौर पर जो घरेलू सार्फिन हैं वो तो परेशान होकर रह जाते हैं, लेकिन जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो भी इस ज़िम्मन में शिकवा करते ही नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कोई मुझे ऐसा शख्स मिला जो कह रहे हैं काम बहुत अच्छा है? ये कौम नाशुक्री है। काम अच्छा है, सबका सब खाते पीते हैं। सुबह 12 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे तो मार्केट खुलनी चाहिए, ये खोलते हैं जाके 12 बजे और फिर रोते हैं। काम अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसे फिक्र नहीं है। पाकिस्तान के हालात भी सब अच्छे हैं, अच्छा हो रहा अच्छे नहीं होंगे, कभी भी अच्छे नहीं होंगे। है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा यूँ कह रहा हूँ, कम से कम 5,000 आदमी मारे, 22वें और 23वें ग्रेड के जितने ऑफिसर हैं सबको मारे, ठीक हो जाएगा। इदारे कौन चलाएगा? इनको मारेंगे, सेक्रेटरियों को मारे जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग सही नहीं करते। ये 5,000 आदमी मरेगा तो पाकिस्तान ठीक होगा, कभी सही नहीं होगा। छोटा तबका तो उनको देख के करप्शन करता है ना, करप्शन तो वही करते हैं, छोटा तो नहीं करता है इतना, यही वजह है सर। अच्छा सर, मुझे बिजली के बिलों का बताइए कि घरेलू सार्फिन तो बहुत परेशान है कि बेचारे लोग जो मजदूर। कोई शक नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा, हर महीने रेट बढ़ते हैं। अब फिर नेपरा ने बिजली महंगी और कर दी है कि 4 रुपये कुछ ना महंगी कर रहे हैं। ये सब बताया ना, जब तक ये 4-5 हज़ार आदमी नहीं मारेंगे ना, आप नहीं ठीक हो सकते। अब आज भी है कि 4% रेट कम हुआ पेट्रोल का, यहाँ नहीं कम करते। तो आलमी मंडी में कम हो रहा है ना, अपने यहाँ तो नहीं तो इनको करना चाहिए ना, जब बढ़ता है तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं। बाकी मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। 75 साल से चल रहा है, 75 साल भी ऐसे ही चलेगा, ठीक कभी नहीं होंगे। कितने साल हो गए सर कारोबार करते हुए? हो गए कोई 60 साल। 60 साल हो गए। बिजली के बिलों में कितना फ़र्क आ गया? अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे चले जाएं, कितना बिजली का डबल बिल? से ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा है। पहले 8 रुपये यूनिट था, कमर्शियल था 14 रुपये, अब 3400 रुपये यूनिट है। ये फ़र्क है, डबल से भी ज़्यादा हो डबल से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दुकानदार ने तो फिर कीमतें बढ़ा के ही निकालने हैं सारे खर्च। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक इम्पोर्टर जो है, इन्होंने बस नहीं बचाई हुई है, कभी कोई बहाना, कभी किसी टैक्स का बहाना, ये बढ़ा देते हैं। चेक एंड बैलेंस है कोई पूछ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सियासी मामलात कैसे देख रहे हैं? हुकूमतों के, सियासत के, हुक्मरानों के क्या प्लान्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बेहतरी की उम्मीद कोई नहीं है इस मुल्क में, कतन भी उम्मीद नहीं है कि ठीक होंगी। कोई आ जाए यहाँ से रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल कितना आता है सर? बिल आ जाता है कोई क्या कहते हैं 40-45 हज़ार रुपये। इतनी लाइट्स ऑन करके भी? लाइट्स ऑन करके, लाइट्स ऑन आपको पता है लाइट्स के काम है हमारा, तो लाइट्स ऑन होंगी तो कस्टमर की अट्रैक्शन पड़ेगी, कस्टमर आएगा, कस्टमर जो है ना अदरवाइज़ तो बंद करके बैठेंगे तो वो फिर कस्टमर जो है ना मुश्किल ही आएगा। वो देखें ना जैसे सामने दुकान वालों ने सारी लाइट्स बंद की हुई हैं, कैसे हालात हो गए हैं काम शाम के, ज़रा जैसी डिस्टर्बेंस हो गई है उसकी वजह से जो है ना लाइट्स वगैरह ऑफ करके तो फिर ही बैठते हैं, अदरवाइज़ कस्टमर आता है फिर लाइट्स ऑन कर देते हैं वैसे ही। कभी ऑफ कभी ऑन ऐसा ही चलता रहता है। हाँ जी, कभी ऑन कभी ऑफ। वैसे हमने सारी लाइट्स लाई हुई हैं, देख सकते हैं आप जो है ना ये पीछे भी वैनिटी, वॉल लाइट्स, शैंडलियर, हैंगिंग लाइट्स सारी चल रही हैं। अदरवाइज़ बंद करने का तो जो है ना कोई मकसद ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आएगा। हुकूमत आपसे ही बार बार दरख्वास्त कर रही है कि सुन रहे हैं, बिजली बचा लें, बिजली नहीं है, महंगी होती, आप नहीं सुन रहे भाई। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, आपको क्या बताएं। हुकूमत की वजह से जो है ना हमें इतने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लाखों की सेल हमारी हज़ारों में तब्दील हो गई। जैसे कि पहले कस्टमर आते थे, लाखों की परचेजिंग हमसे करके जाते थे, माशाल्लाह हमारा कारोबार भी सेट थे, मेंटेन थे, किराए वगैरह, बिजली वगैरह का बिल जो है ना हमें कोई कुछ नहीं था कहता, तंगी नहीं देता था। लेकिन अब जो है ना क्या कहते हैं जैसे हालात हो गए हैं, लाखों की सेल हज़ारों में तब्दील हो गई है और कोरोना से बुरे हालात अब हो गए हैं। कस्टमर ही नहीं है, हमने किसको बेचना है मुझे बताएं। ठीक है, पहले जो है ना क्या कहते हैं चीज़ 5,000 रुपये की आती थी, समझें कि थोड़ा सा मार्जिन रख के 8-10 हज़ार रुपये की बिक जाती थी, ऐसे हालात हो गए। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों में कुव्वत ख़रीद कम हो गई। जैसे सरमायादार हैं, हमारा काम ही सरमायादार के साथ है, बिल्डर्स के साथ है। सरमायादार आएगा, सामान लेगा, हम उसको सेल करेंगे, सेल होगी, प्रॉफिट आएगा। सरमायादार ही नहीं आएगा। सरमायादार ने कोई प्लानिंग करके तो 6 महीने साल आगे ले गए हैं, बैठे बिठाए उनके डॉलर भर रहे हैं और परचेजिंग आगे कर दी है, जिसकी वजह से कस्टमर की रनिंग जो है ना स्लो है और किराए वगैरह निकाल। अच्छा, इन सारी जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं इनका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इमरान खान। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, चाइना के साथ मुआहदे होंगे, बड़ा अच्छा जो है ना क्या कहते हैं सिस्टम हो जाएगा। हमारी पूरी उम्मीद है, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, सारे काम हालात अच्छे हो जाते हैं इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, दाना पानी जो भी है। अब बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब बिल और ज़्यादा आएंगे। तैयार हैं आप और बोझ उठाने के लिए? हाँ जी, बिल तो अब फिर जो है ना वक्त के साथ साथ, ज़िंदगी के साथ साथ मुश्किलें आती रहती हैं। बकाया अब क्या कर सकते हैं, हमारे पे बोझ बनना है। गरीब आवाम जो है ना पिस रही है बहुत ज़्यादा जो है ना। आप भी गरीब आवाम हैं? हाँ जी, गरीब ही हैं। आप भी गरीब आवाम हैं? गरीब ही हैं और क्या है। मैं तो गरीब आवाम की दुकान की लाइटें देख के हैरान हो गई हूँ। नहीं, वो हमारा बिजनेस है ना, कारोबार है, कारोबार में जो है ना हमें जब तक चलाएंगे नहीं तब तक जो है ना कस्टमर नहीं आएगा, अट्रैक्शन नहीं पड़ेगी। जब कस्टमर गुजरेगा, लाइट्स ऑन होंगी तो फिर ही जो है ना कस्टमर की अट्रैक्शन पड़ेगी, कस्टमर अंदर आएगा। अदरवाइज़ बंद होगी, कस्टमर पास से गुजर जाएगा, वो आएगा नहीं, तो इस वजह से वो चलानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है सर, काम कैसा? काम बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ज़ीरो है काम। आप तो ऐसा ना कहें। काम है ही नहीं, पूरी मार्केट में है। सुबह से बैठे हुए 10 बजे से हमारा शोरूम ओपन है, अभी तक कोई भी कस्टमर विज़िट करने भी नहीं आया। 2 बज गए जी, 2 बज गए, अभी बिस्मिल्लाह भी तक नहीं, अभी तक नहीं की। गर्मी की वजह से लोग शाम को आ रहे हैं या फिर महंगाई? नहीं रहे, महंगाई की वजह से नहीं आ रहे जी, महंगाई की वजह से नहीं आ रहे। कस्टमर बिल्कुल स्लो है मार्केट में, आपको पता ही है, रश भी नहीं है बिल्कुल जी। फिर भी इतनी लाइट्स ऑन करके कैसे चलता है बिजली का बिल? क्या करें, मजबूर। आम के तो होश उड़ा दिए बिजली के बिल ने, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मुझे लगता है। नहीं, बहुत बिल आ रहा है हमें भी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी मजबूरी है, क्या करें। फिर मुलाजिम वगैरह भी हैं, तनख्वाहें वगैरह भी, एक्सपेंस काफ़ी हैं हमारे जी। काम नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है फ़िलहाल तो जी। आपको भी महंगाई लगती है? जी सारी बातें लगती है, तो इधर है ना। लाइटें शाइटें थोड़ी कम कर लें। फिर हुकूमत प्लान बना रही है, कभी बेचारी 8 बजे बाज़ार बंद करा रही है, कभी 10 बजे करा रही है कि भाई बिजली नहीं है। बिजली आप जी चल रही है, हमारी टाइमिंग वैसे 9 बजे है, सुबह 10 बजे शोरूम हमारा ओपन होता है, 9 बजे हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, लाइटें इसलिए चला के रखिए ताकि कस्टमर को इफेक्ट पड़े, ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट जो है ना ज़्यादा हो। ये तो शौक है ना, जिसकी जेब में पैसे होंगे वो इस तरफ आए। जी ऐसा ही है।
आपका कारोबार भी मुतासिर है, यानी बहुत ज़्यादा मुतासर है हमारा जी, बहुत ज़्यादा मुतासर है हमारा जी। बिजली के बिल दुकानों के, कमर्शियल मार्केट्स के कितने? काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो 85,000 के करीब आता है हमारा बिल जी। 2-3 साल पीछे चले जाएं तो कितना आता? नॉर्मल था पहले, तो 35-30 के राउंड था। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है जी, ठीक है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। काम काम बस ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, जैसे भी चल रहा है। क्या करते भाई? एल्युमिनियम का काम करता हूँ, शीशे का जी। तो नए घर बनेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे क्या, या फिर लोग पुराने घरों में भी काम करवा लेते हैं? ऐसे ही है जैसे चल रहा है, नए पुराने सब चलते हैं जी। काम अच्छा है आजकल या स्लो है? स्लो है, काफ़ी देर का स्लो है जी। कितनी देर हो गई स्लो है काम? ये तकरीबन कुछ साल तो हो ही गए। 1 साल हो गया। और ये काम स्लो क्यों है, आपको क्या लगता है, क्या हुआ ऐसा? महंगाई की तरफ से जी, महंगाई की तरफ से काम स्लो है। बिजली बहुत है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, इसलिए वो ऐसे ही आते हैं। बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं, क्योंकि बिजली फिर महंगी हो गई है। बिल अब बिजली तो बहुत महंगी है, पिछली दफ़ा 4500 रुपया आया था बिल, अभी वो आजकल बिल फिर आने वाला है। उतनी कमाई नहीं है जितनी खर्चे बिजली के आते हैं, और कमाई करें बच्चों को पालेंगे, इनको खर्चे पूरे करें, इनके टैक्स वगैरह बहुत देते हैं जी। तो भाई जी कमाई कितनी है, आमदन कितनी है और खर्चा कितना है? आमदनी शुक्र अल्लाह का, रोज़ी चल रही है, गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक है बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ बेटा। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा है काम? हाँ जी। कैसा है काम? काम है ही नहीं बेटा, ये सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं, अभी इधर ही रिक्शा खड़ा हुआ है। 7 बजे से निकले हुए हैं, आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया है, 2 बज रहे इधर हैं। ही खड़े हुए हैं, कोई गाहक नहीं, कोई सवारी नहीं। बाज़ार भी ऐसा, ये बाज़ार होगा तो हम चलेंगे, इधर लोडिंग का काम करते हैं। हाँ जी। तो काम मुतासिर है आपको लग रहा है? काम है ही नहीं बेटा। क्या वजह हो गई, काम क्यों नहीं? काम महंगाई की वजह से। ये देखें ना, हमारे पास कोई आए, कोई आप ही बैठे हैं हमारे पास, तो कहेंगे इधर बाहर जाना है 100 रुपये ले लें, हम 100 रुपये में जाते ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। इसी वजह से सारी महंगाई हो गई है। इतने किराए बढ़ा दिया आपने, बाहर तक भी 100 रुपये में नहीं जाएंगे? जाएंगे बेटा। अच्छा सर, ये बताइए कि कितनी आमदन है, कितना खर्चा है, और बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आमदनी तो बेटा है ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो बिजली का बिल आ गया हमारा 100 यूनिट का है, 2700 रुपया बिल है। 100 यूनिट का 2700 रुपये बिल है। जी। और अभी आने वाले वक्त में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, फिर कितना बिल आएगा, क्योंकि बिजली की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। फिर पता नहीं उधर की बनेगा, फिलहाल तो जो है ना वो मैं दस रहे हैं, कल परसों तारे पहले। हाँ जी। आप क्या करते भाई जी? मैं इनके साथ ही है। आप भी साथ? सेम सेम टू सेम? सेम टू सेम। आपका भी 100 यूनिट का 2700 बिल आया? बिल्कुल 100 रुपये का फ़र्क है बस। 2600 आया? हाँ। आप ये देखें ना, ये 1300 रुपये का पंखा बेचा हुआ है हमने। कितने का? 1300 रुपये का। आज वो 1250 रुपये, 12,500 रुपये का पंखा है। 1300 रुपये का पंखा 12,000 का हो गया। हाँ जी, मैंने खुद बेचा हुआ है। कितने साल पीछे जाएं तो? ये तकरीबन चले जाएँ आप 14 साल में। बहुत बड़ा गैप है, 14 साल बहुत पहले। इन फ़र्क भी तो देखें ना, क्या इतनी महंगाई कि ये इतने ऊपर चला गया। हमारा बंदा आके इसको पंखे को लगाएगा, जो रेंट पे रहता है वो आके ये 2 पंखे पहले ख़रीदे 28-30 हज़ार रुपये के, ठीक है, फिर घर का रेंट दे 18-19 हज़ार रुपया। वो तो फ़र्क हो गया ना। उसने तो रिक्शा चलाना है कि घर के अकड़ा जा देखें क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई, ये इतनी ही तेज़ी से महंगाई होती रही 14 सालों में, या पिछले 2-4 साल में कुछ? नहीं, 2-3 साल ये हो गए जो शहबाज शरीफ साहब आए ने, महंगाई मार से लेके आए ना। जो इमरान खान साहब गए ने, वो तो 150 रुपये से लीटर। इसीलिए तो उनको घर भेजा था कि उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो। ठीक है ना, इनने आकर कंट्रोल कर लिया, बाबा 300 रुपये पेट्रोल हो गया। नहीं, खान साहब सही थे, खान साहब सही थे। जब वो थे उस वक्त भी आपको लगता था वो सही है, या उस वक्त खिलाफ थे आप, अब आपको लग रहा है कि वो सही? नहीं नहीं, जब हुकूमत में थे तब ठीक थे, अभी वो सही चल रहे हैं, अभी उनके साथ ही हैं। वक्त क्या देख रहे हैं, आने वाला आसानी है या भी? बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे तो साहब वास्ते। नहीं, यही है ना, अल्लाह ताला के क्यों नहीं होना यार, अल्लाह ताला ते आसरा रखो बस। वो तो है, क्यों नहीं सुधरते, अल्लाह ते यकीन रख के।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ क्यों नहीं सुधरते? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता पेंट के काम करते हैं भाई जी। कितने लोग हैं जो घरों को पेंट करा रहे हैं? दिल तो सबका ही चाहता है। करवा रहे हैं, कम है। हाँ, क्या वजह हो गई? बस महंगाई है, महंगाई बहुत है। वो 100 रुपए की मिल रही है, जो 100 रुपए की वो 200 रुपए की मिल रही है। अब पंखा पहले 3200 रुपये, आज 7,500 रुपये का। अब हमने अभी खरीदे 2 पंखे खरीदे हैं, ज़्यादा खरीद रहे थे 2 खरीदे, पैसे नहीं है, वापस चले जाना, ये प्रॉब्लम है। सर पंखा तो लग जाएगा, बिजली का बिल कितना आएगा? बिजली का बिल उससे डबल आएगा, डबल ही आने ना बिल। हाँ जी, काम तो होने नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा होने, इसका कंट्रोल होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर लग रहा है कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बिजली तो अभी अभी फिर महंगी हो गई है, अब अगले बिल तो होश उड़ाएंगे अवाम। मेहरबानी है कि अगर वो कम कर दें तो अवाम की सहूलत हो जाएगी, बिल देने आसान हो जाएंगे, लाइन में लगने से बचत हो जाएगी, यही हो सकता है, और तो कोई नहीं मसला। ठीक है जी, क्या हाल भाई जी? ठीक है। ये पंखों की कीमतें भी बढ़ गई हैं या बिल ही बढ़ा है? बिल भी बढ़ गया और कीमतें भी बढ़ गया। बिल से तो आवाम परेशान है, आपने पंखे भी महंगे कर दिए कि आवाम लगाए ना। ये कंपनी ने किया, हुकूमत ने किया है, आपने नहीं किए? नहीं। लोग तो कहते हैं कि दुकानदार भाइयों ने बहुत महंगा। दुकानदार कुछ नहीं, इसको कंपनी से जो रेट आता है उस पर बेचता है। आपको महंगाई लगती है या आपको नहीं लगती? क्या हालात देख रहे हैं आप? महंगाई तो है, बहुत है जी। आपका घर चलाना आसान के मुश्किल? मुश्किल है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। और हमारे बुजुर्ग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं ये बताइए। बड़ी मुश्किल से गुजारा है, 8-8 हज़ार रुपया बिल आ रहा है घर का, गैस का बिल 6,000 रुपया, कहाँ से पूरा करें? ये दुकान है, आप खुद देखेंगे महंगाई का क्या आलम हो रहा है कि हर आदमी परेशान। हम तो खुद सुबह से दोपहर तक परेशान ही रहते हैं। इतनी महंगाई है कि घर का ना बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, ना घर का ख़र्चा पूरा होता है, तो वो कैसे करें? गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है किसी चीज़ का भी कि गरीब आदमी का क्या असर हो रहा है। इतनी महंगाई के अंदर घर में 4 बच्चे हों, 5 मियाँ बीवी हो, वो कहाँ से पूरा करेगा? या हमारी उम्र तो नहीं है अभी सुबह से शाम तक इस तरह बैठ के रोटी कमाने की, लेकिन मजबूरी है कि घर नहीं चल रहा। सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के फिर भी मुश्किल है, तंगी है, गाहक ही नहीं है। महंगाई है, कोई चीज़ जो 10 रुपए की बेचते थे वो 60 रुपए की बिक रही, कौन लेगा? वो कहते हैं 10 की चलो 20 की हो जाए, लेकिन पीछे से महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं रही। आटा है तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, चीनी है वो किधर चली गई है, कौन पकाएगा रोटी है घर में? इतना महंगा 6,000 रुपये मन आटा कौन ले? चीनी है 130 रुपये किलो मिल रही है। अभी तो सर बिजली की कीमत और बढ़ा दी है नेपरा ने। 40 रुपये यूनिट, आज के मैंने बिल देखा 40 रुपये यूनिट लगा के भेजी है। 300 यूनिट का बिल उन्होंने भेजा है 11,130 रुपये। कहाँ से दें? यहाँ रात को 400 रुपये की सेल नहीं है इधर। सुबह 8 बजे 8:30 बजे आते हैं, रात को 8:30 बजे जाते हैं। बैठे हुए अभी नमाज़ पढ़ के आके बैठ गए। अल्लाह की आस पे है, अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है, बाकी किसी ने इसको छोड़ा नहीं है। पहले तो हम सुनते थे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो तनख्वाह मिलेगी, कारोबार बहुत अच्छा है, तिजारत बहुत अच्छी है। अब कारोबारी भाई ज़्यादा परेशान। कारोबार इसलिए अच्छा था, उस वक़्त सब लोगों की नीयत अच्छी थी। अभी सबकी नीयत करनी कि मैं रात को अमीर हो जाऊं, कहाँ से होगा? बेईमानी करेगा, फ्रॉड करेगा, फिर ही वो अमीर होगा ना।
हम लोगों में से ये नहीं है कि हम हराम की रोटी घर नहीं लेके जाते, कि नहीं लेना, इधर से जो मिलेगा इंशाल्लाह ताला उसी में पूरा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब के लिए कुछ सोच ले, इससे पहले कि आवाम बाहर निकल आए फिर सोचेंगे, उससे पहले सोचना चाहिए। हर आदमी खुदकशी कर रहा है, कोई घर से मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई, फीसें स्कूलों की नहीं दे सकते, किधर से करें, कहाँ जाए हम लोग? यही है ना अब कि हम फंदा लगा के फांसी चढ़ जाए। अल्लाह खैर करे, अच्छी बातें करे भाई जी, अल्लाह खैर। देखिए ना, जब आदमी का खर्चा पूरा नहीं होगा, घर वालों ने तो मांगना है, उन्होंने ये नहीं कहना हम बिल हम देंगे, बिल आप नहीं देना है, चाहे लड़ाई करके दो चाहे वैसे दे, बिल तो आपने देना ना। अब आपका मियाँ वो आपके बिल तो वही पे करेंगे, आपने तो लड़ना भाई इसको पे करो, बिजली कट जाएगी। इन चीज़ों से बात रहते हैं कि घर में ये नुस्ती ना फैल जाए, बदमज़गी पहले मियाँ बीवी में फैलेगी, बच्चों देखेंगे उनके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इस चीज़ों से बचते हैं। लेकिन ये तो हर घर की कहानी हो गई है। कहानी क्या जी, अब तो कहानियाँ बहुत लंबी चौड़ी हो गई हैं, रोटी से बेजार है, कहीं जा नहीं सकते, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते, पेट्रोल है वो कहाँ का कहाँ चला गया। एक मोटरसाइकिल रखी हुई है, अब उसमें 300 रुपये, तकरीबन 350 रुपये लीटर का पेट्रोल किधर। हाँ तो 1 लीटर पेट्रोल कितना चल जाएगा? 20 किलोमीटर चल जाएगा मोटरसाइकिल में, वो भी पुरानी 5 मॉडल मोटरसाइकिल रखी हुई। कुछ होगा तो कोई ख़रीदेंगे ना, जब होगा ही नहीं, घर का बजट नहीं पूरा हो रहा। अल्लाह से दुआ करते हैं या बारी ताला तू को करम करते हैं, इन हुक्मरानों को अक्ल दे दे कि आपस में लड़ के इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें अमन पैदा हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की क्या करम नवाजी है। बिल्कुल ठीक है, आपका काम कैसा है? बेटा काम तो सबके डाउन है, काम तो सबके डाउन है। अभी तो 600 रुपये कमा के बैठे हुए हैं, 600 रुपये घर के सर को तो नहीं चलेगा। 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, 2 जी हम हैं, 6 से सर का नहीं चलेगा। कुछ हुकूमत कंट्रोल करे मंडी से, बाहर से। आग मैं अभी परसों चौथ मंडी चला गया, उधर से टमाटर मिला 20 रुपये किलो, इधर बेच रहे हैं 50 रुपये किलो। उधर से प्याज मिला 40 रुपये किलो, इधर बेच रहे 60-70 रुपये किलो। हुकूमत इन को कंट्रोल करे या पीछे से कंट्रोल करे। चलो आप तो महंगाई कर रही है, अगर वहाँ पे तो रजिए ना दे। चीनी मंडी से 100 रुपये, इधर 130 बेच रहे हैं। क्यों पीछे से 500 100-600 रुपये बेच रहे हैं। एक चीज़ में 100 रुपया बच जाएगा तो हम क्या करेगी? ज़ाहिर है कि वो मांगना शुरू करेगी, मांगने पे भी बंद दी है। बूढ़ा आदमी तो क्या कर सकता है, मैं अभी वज़न नहीं उठा सकता। काम ही है ना थोड़ा बहुत जो करेंगे। बेटे हैं, कोई 500 ले आता है, कोई 1000 ले आता है, जो कार का सर चले जाए। लेकिन ऐद की बिल भी नहीं तारे, घर दे कह रहे या बच्चे कह रहे अबू अगले महीने इकट्ठे करके तार लाते हैं। ऐद की साढ़े को गुंजाइश नहीं है। जब गुंजाइश नहीं होगी तो क्या करेंगे? हमारा मकान तो क्या, मकान खाली कर दो, बिल पे करके जाओ, किधर जाएंगे? उम्र के पास ऐसी जगह ही नहीं है जो किसी को दे दे, या किसी बाग में तंबू लगा के बैठ लो तो वो भी नहीं लगाने देते, वो पुलिस लगा उठा देते हैं। 15,000 रुपये किराया, 10-12 हज़ार बिल आ जाते हैं, तो 2 आदमी घर के अफराद पूरे नहीं कर सकते। अभी तो बिल और आने हैं, अभी तो कीमतें बढ़ा दी ने। 1 रुपया 75 पैसे कल बताए हैं उन्होंने, अभी कल ऐलान कर रहे थे 1 रुपया 75 पैसे फिर बता रहे हैं, बजट आ रहा है। देखो तो क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? 1 मीटर कट के ले गए हैं, वो कह रही होंगे 6,000 रुपया 6,500 रुपया रहता है, वो पे करो नहीं तो नाल दूजा भी कट के ले जाएंगे। 6,000 अदा ने किया और मीटर कट गया, कट कर गया। वो कह रहे हैं जी वो भी अदा करो साथ, नहीं तो ये भी कट के ले जाएंगे। तो मालिक मकान के मीटर है वो तो क्या कहना हमें लगा के दो, किधर जाएंगे यार? कर सकते, यही परेशानी है, हुकूमत सॉल्व नहीं कर सकती। अभी और परसों फिर जुलूस आ रहा है इसका, इमरान खान का। ये पैसा किधर से लगा रहा है? हमारा खा रहा है जो हमारा खा रहा है। उन्हें कुंडे लाई नहीं होंगे तो साढ़े पर्चा नहीं है, साढ़े तो भज के पर्चा दे देंगे। जी चीज़ पिछले 10 रुपये महंगी उत्थे जाके तो 20 रुपये उत्थे जाके देखो 20 रुपये दे रहे हैं, उत्थे कंट्रोल नहीं होता। साढ़े को आम गरीब आदमी को किसका कंट्रोल होएगा? भाई बार बार शिकवा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी चीज़ का भी, हर इंसान अपनी
मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है। क्या क्या खरीद रही हैं? मैं अमरूद खरीदने आई थी, मैंने कहा चलें खरीद लेते हैं, आड़ू खरीद लेते हैं, सेब खरीद लेते हैं। सेहत बनाएंगी? नहीं, आज के दौर में सेहत बनाना महंगा है। बीमारी आसान है, सेहत बनाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत वक्त ने आपको इस काबिल नहीं रखा कि आप फ्रूट खाएं या अपनी जान बनाएं, या उम्र के इस हिस्से पर आकर जो है अपनी नौकरी को करने के बाद तनख्वाहें उतनी हैं, आटा उतना महंगा है, चीनी उतनी ही बढ़ गई है, घी इतना है कि आप हांडी में डालते हुए उसको मेजरमेंट करके चमचों से डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतने चमचे डालेंगे तो इतना हफ्ता, इतने महीने, इतना ये चलेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। अब जैसे हम बिजली के बिल की अभी बात कर रहे हैं, तो अब मैं और मेरा बेटा, हमारा घर सारा दिन बंद रहता है, लेकिन जब बिजली का बिल आता है वो ऐसे लगता है कि हम शायद घर में 2-2, 3-3 एसी चला रहे हैं। आप जॉब करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। गवर्नमेंट, प्राइवेट? मैं प्राइवेट में पढ़ाती हूँ बेटा। आप पढ़ाती हैं, उस्ताद हैं हमारे? उस्ताद हूँ मैं। आप भी कमा रही हैं, बेटा भी कमा रहा है? बेटा पढ़ रहा है मेरा। अच्छा, बेटा पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, में पढ़ता है। घर से बाहर रहते हैं? अभी वो गया हुआ है, वो अभी आएगा 7 बजे और मैं अभी आई हूँ, अब जाके ताला खोलेंगे। लेकिन बिजली का बिल ऐसे आएगा जैसे हम सुबह से पंखे बत्तियाँ ऑन करके बैठे हुए हैं। सो डिफ़िकल्ट, जो रेट बढ़ा दिया यूनिट का, उसकी कोई समझ नहीं आती हमें। हम खुद कैलकुलेशन, ज़िंदगी में कभी कैलकुलेशन आज से पहले नहीं की थी किसी दौरे हुकूमत में। मैं आपको 90 से ऑनवर्ड बता सकती हूँ। 90 में आई वॉज लेक्चरर और मेरी तनख्वाह जो थी 89-90 में 2350 रुपये थी, और उस 2350 में मेरे 1500 रुपये बच जाया करते थे, और मैं सरगोदा से लाहौर 4 मरतबा आया करती थी। बचत भी थी, गुजारा भी था, खुशी भी थी। खुशी भी थी, बचत भी थी, बरकत भी थी। आसानी हमारी नीयतों का फल है। वो कहते हैं ना, हम जैसे हम आवाम होते जाएंगे, हुक्मरान हम पे वैसे नाजिल करते जाएंगे। जगह जगह चीज़ों की महंगाई है। आप हाथ लगाते हुए डरते हैं बेटा, खौफ खाते हैं कि मैं ये चीज़ खाऊं या ना खाऊं। जब मैं अपने कैंपस में गरीब लोगों को देखती हूँ ना, तो ऑनेस्टी के साथ तकलीफ़ होती है कि दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग देयर लंच ऑल्सो, और वो खामोशी से भूखे पेट अपना काम करते हैं, गुजारा कर रहे हैं। जी, एक दौर वो था कि जिसमें गरीब, अब तो दौर वो आ गया ना कि गरीब वाली कैटेगरी तो ख़त्म ही कर दी, पीस दिया अब तो बस। और जो बेचारे वो लोग थे जो दरमियाने थे, सफ़ेद पोश थे, वो गरीब हो गए हैं और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमारे हुकूमत के पास माशाल्लाह बड़ा कुछ है। हुकूमत जो भी आती है कहती है ख़जाने खाली है। हज़रत उमर की हुकूमत की ज़रूरत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा चाहिए कोई, हज़रत उस्मान गनी जैसा चाहिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा चाहिए, हमें जलाल इब्न जबूल जैसा चाहिए, हमें जो है वक़ास बिन सादिक़ जैसा चाहिए, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा इंसान चाहिए। बस हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ़ अपनी जेब भरता है। बेटा क्या करेंगे, हम हैरान हैं कि हमें वक्त आखिरत नहीं याद है। हमें नहीं पता हमने पुलसरात से जाना है, और इतनी भारी जेबें करके कौन जाएगा। खाली जेब जाना चाहिए। कफन में जेब नहीं है मेरा बेटा, अल्लाह ने कफन में जेब नहीं रखवाई, कब्र में खिड़की नहीं रखवाई। सब जगह से सब कुछ बंद है, और सब कुछ उस रब के हवाले करके, उसकी राह में कुर्बान करके हमें चले जाना है। मुझे ये बताइए कि कितने सालों से ये ख़राबी आपको लग रहा है कि बहुत बढ़ गई है? पहले सुकून था, जैसे आपने बताया 90s की बात बताई, मैं 90s की बात। अभी कितने साल हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई हैं, बहुत तेज़ी से मुश्किलात? मेरा किसी से कोई ताल्लुक जमात है, मैं पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ। सिंपल एक थोड़ा सा दौर आया था इमरान खान का, उसमें कुछ चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो रही थी, लेकिन उससे पहले भी हम उसी कस्मा पुरसी में थे। अब उसके बाद भी, उससे पहले हम डॉलर के हवाले किए गए, अब फिर हम डॉलर के हवाले, फिर हम IMF के हवाले हैं, फिर हमारे कर्जाजात बढ़। लेकिन आपा, जब इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में आए तो लोगों ने बहुत उम्मीदें बांध ली थी कि एकदम से तब्दीली आने वाली है, हमें नौकरियां, हमें घर, महंगाई कम हो जाएगी, हम तो पता नहीं किस दुनिया में जाने वाले। बेटा अलादीन का चिराग तो उसने रगड़ना नहीं था, लेकिन वो वादे वही थे। वादे वही थे। हाँ। बिल फाड़ के फेंक देना, सब कुछ कर देना, लेकिन वादे आवाम से करने भी पड़ते हैं।
और जब आप वादे करते हैं तो उनको निभाने के लिए एक मुद्दत चाहिए। हकीकत से सियासतदानों को हकीकत से इतनी दूर वादे करने चाहिए या थोड़ा करीब रहकर करना चाहिए? थोड़ा सा हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ये नहीं कि हम आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, ये वो वाले महबूब तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं बात करूंगी सारे हुक्मरानों की, महबूबे खुदा जैसा होना चाहिए, ठीक है? हमारा जो दर्द महसूस करे। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं सारी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ। जब खान साहब हुकूमत में आए तो उनके बयानात कुछ थे, हुकूमत में आए कुछ थे, चले गए कुछ और हो गए। फिर पीडीएम की जमातें, उन्होंने खान साहब को घर भेजा कि इनसे महंगाई कम नहीं हो रही। उन्होंने जब आना था तो बयानात कुछ और थे, वादे कुछ और थे, तो महंगाई कुछ और है। सारे सियासतदानों का सबका एक ही है, कोई नहीं चाहिए। अब तो हालात वो हैं कि आंखों में पीले चुपके से कतरे ये हो उसके, दिल में जो बेकरार है समंदर समेट ले, किसको पड़ी कि तेरे लिए आंख नम करे, अपने दुखों को अपने ही अंदर समेट ले। तो अब हम अपने दुख अपने अंदर ही समेट रहे हैं और लोगों को बीमारियों के हवाले किया हुआ है। ना खालिस खुराक है, ना खालिस घी है, ना खालिस आटा है, ना खालिस चावल हैं, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर है मेरा बेटा। अच्छा कितने % कसूरवार हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं जिन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, और कितने % हम खुद कसूरवार हैं? अखलाकियात में हम कहाँ पर हैं इस वक्त? बेटा हुकूमती इदारे तो हैं सो हैं। अब जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर चीज़ें मुझे महंगी मिलती हैं, उससे थोड़ा सा निचले दर्जे के इलाके में जाती हूँ, मसलन यहाँ पर आलू मुझे 80 रुपये मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे पैदल चली जाती हूँ, मुझे 60 रुपये मिल जाते हैं। और किसी और थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाती हूँ तो वही आलू मुझे 55 में भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है। असल में हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली, हम बेईमान भी हो गए, हम अपने दीन से दूर भी हो गए। हमने ख़ुद को मुसलमान सिर्फ़ लफ्ज़ों तक कहा हुआ है, सिर्फ़ लफ्ज़ों तक, हमारा अमल नहीं है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं उस जुर्म से कासिर हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ़रीज़ा है तालीम, हम सब कुछ दें। हम बच्चों को ट्यूशन ना कराएं, माँ बाप से ट्यूशन के पैसे ना लें। अब देखें ना, हमने इतने इदारे बना रखे हैं, इतनी एजुकेशन है, हम क्यों एकेडमियों को प्रमोट कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या वजह है? माँ बाप खुद भी प्रमोट करवा रहे हैं। ड्यू टू दैट रीज़न दे हैव लॉट ऑफ मनी। सजेशन दें गवर्नमेंट को, सजेशन दें गवर्नमेंट को। क्या सजेशन देनी है? गवर्नमेंट सजेशन के काबिल ही नहीं है। सजेशन तो ये है कि अल्लाह से तौबा करें, कुरान के तर्जुमे को पढ़ें, उम्र फ़ारूक के सिर्फ एक ही जुमले पर मान लें कि अगर एक बकरी भी, शेर और बकरी एक घाट पिए, अगर एक भी शख्स भूखा सोए तो अपने ऊपर तलवार समझें। ये इस काबिल ही नहीं है। ये आपको चार अदद नौकरियां नहीं दे सकते। हमारा मुल्क पाकिस्तान बेइंतहा ज़रख़ेज़, खूबसूरत, अजीम तरीन मुल्क है। मैं कहती हूँ सल्यूट है उस कायदे आज़म को जिन्होंने यहाँ पे हमें आज़ादी दिलवा दी, वरना ये तो अभी भी हमें ग़ुलामी में धकेल रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने मुल्क से ताल्लुक़ रखें, मोहब्बत करें, इसके ज़र्रे ज़र्रे से, इसके चप्पे चप्पे से। जिस दिन इन्हें हमारे पाकिस्तान से, पाक लोगों से मोहब्बत हो गई ना, सारे रास्ते सीधे हो जाए। मेरा ईमान है इस चीज़ पर कि जिस दिन इनको हमसे मोहब्बत हो गई, इन्हें मोहब्बत नहीं हमसे गर्ज़ है समेटने की तमाम चीज़ों को, तमाम चीज़ें अपने कब्ज़े और काबू में रखने की। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है हमारी उस्ताद, और वाकई माजी के हालात, मौजूदा हालात पर इनकी गहरी नज़र है और मामलात बिगड़ते हुए देख रही हैं। अवामी राय आपके सामने है, सूरत हाल आपके सामने है कि लोग हर तरफ से महंगाई से परेशान हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।